हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आलम कोचिंग सेंटर में। मैं सरफराज आलम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 1.2। क्लास 9th का प्रश्नावली 1.2 देख लीजिए। प्रश्नावली 1.2 यही प्रश्नावली है। प्रश्नावली 1.2 देखिए सवाल है। प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर हम 1 और सवाल नंबर 2 ये दोनों क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। पीछे वाला वीडियो में आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अब हमें पढ़ना है सवाल नंबर 3। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। इसे हम लोग बनाना है। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, यह एक रचना है। यह क्या है? रचना है। और जब रचना है तो आपको इस प्रकार के ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी। आपको ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, तभी जाकर यह बन पाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यह किस प्रकार बनेगा। √5 को संख्या रेखा पर आखिर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। उससे भी पहले हम लोग √5 को न देखकर हम लोग पहले देखेंगे √3 को। किसको? √3 को। √3 को संख्या रेखा पर, √3 से भी पहले हम देखेंगे √3 नहीं, एक सेकेंड देख लीजिए, √3 नहीं, √2, इसको √2 मान लीजिएगा। देख लीजिए, सुधार दे रहे हैं थोड़ा। √2 है। संख्या रेखा पर √2 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, √2 को किस प्रकार दिखाया जा सकता है। सवाल देख लीजिए, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √2 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, √2 को किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है संख्या रेखा पर। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या है, आप एक बार देख लीजिए संख्या रेखा होता क्या है, संख्या रेखा क्या है। मान लीजिए हम आपसे बोल रहे हैं संख्या रेखा, बार बार बोल रहे हैं और विद्यार्थी को संख्या रेखा समझ में नहीं आ रहा है, तो संख्या रेखा पहले वो समझ ले संख्या रेखा है क्या। तो क्या कीजिएगा, समझिए। पहले आप एक सीधा रेखा खींच लीजिए। सबसे पहले आप एक सीधा रेखा खींच लीजिए और सीधा रेखा खींचकर, समझिएगा, इस तरह आप एक सीधा रेखा खींच लीजिए। ठीक है, सीधा रेखा खींचकर आप इसे शून्य मान लीजिए। इसे शून्य, यह शून्य हो गया। इसे मूल बिंदु कहा जाता है। शून्य को क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। जब शून्य से आप दाहिने तरफ जाइएगा तो उधर की सारी दूरी धनात्मक हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और शून्य से जब आप बाएं तरफ जाइएगा तो उधर की सारी दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, यह हो गया 3, यह हो गया 4, ये हो गया 5। समझ लीजिए, ये देख लीजिए सभी दूरियां धनात्मक है, सभी के आगे चिन्ह प्लस है। अब इधर हम लोग देखते हैं, इधर हो गया चिन्ह का -1, समझिएगा, यह हो गया -1। फिर ये क्या हो गया भाई? तो ये हो गया -2, -2। ये क्या हो गया? तो -3। ये क्या हो गया? तो माइनस का हो गया 4, माइनस का हो गया 4। देख लीजिए, बताइए, शून्य से हम बाएं तरफ गए तो सभी दूरी ऋणात्मक हो गया, और शून्य से जब हम दाहिने तरफ गए तो सभी दूरी क्या हो गया? धनात्मक। तो शून्य के दाहिने जो है वह सारी दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक होती है, और शून्य के बाएं तरफ जो है वह सारी दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो शून्य से दाएं और शून्य से बाएं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, समझिए। तो आप संख्या रेखा समझ गए। अब हम देखते हैं संख्या रेखा पर कह रहा है √2 को निरूपित कीजिए। अब देख लीजिए, √2 के आगे चिन्ह का है? प्लस है। मतलब हमें इधर प्लस से मतलब है, इधर माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि √2 के आगे चिन्ह का है? प्लस है। √2 के आगे चिन्ह क्या है? प्लस है। तो हमें प्लस से केवल काम है, माइनस से काम नहीं है।
ठीक है, चलिए अब हम लोग रचना करते हैं। √2 को संख्या रेखा पर आखिर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, किस प्रकार दिखाया जा सकता है। किसको भाई, तो √2 को। किसको, √2 को। सबसे पहले देख लीजिए आप क्या कीजिएगा, √2 को दिखाना है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप एक सीधा रेखा खींचिएगा। देख लीजिए, सबसे पहला बात है कि आप एक सीधा रेखा खींच लीजिए। सीधा रेखा, देखिए हम एक सीधा रेखा खींच दे रहे हैं, समझिएगा। इस प्रकार मान लीजिए कि हम लोग एक सीधा रेखा खींचते हैं। ये हो गया सीधा रेखा एक, ठीक है। ये क्या हो गया, देख लीजिए, इसे हम 0 बोल दे रहे हैं। यह शून्य है, यह शून्य है, यह शून्य। देखिएगा भाई, कभी कभी हम शून्य को ओ भी पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, ओ। कभी कभी हम शून्य को शून्य ना पढ़कर कभी कभी हम ओ पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें ABCD का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर आएगा। तो कभी कभी हम ओ को, शून्य को कभी कभी हम ओ पढ़ लेंगे। तो आप घबरा मत जाइएगा, वास्तव में ये शून्य है। शून्य से आप इधर दाहिने जाइएगा तो सारी दूरियां धनात्मक होगी, और शून्य से जब आप बाएं जाइएगा तो सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। परंतु कभी कभी हम इसे ओ पढ़ लेंगे। क्या कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर हम शून्य दे रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा, फिर यहाँ पर ओ हो गया, तो एक ही बात जो है दो दो बिंदु एक जैसा आ जाएगा। इसलिए हम काम चलाने के लिए कभी कभी शून्य को ओ भी पढ़ लेंगे। अब क्या है, देखिए, ओ से हमें दाहिने तरफ इधर लेना है, इधर माइनस से हमें कोई काम नहीं है, क्योंकि √2 के आगे चिन्ह क्या है, प्लस है। √2 के आगे चिन्ह क्या है, प्लस है। तो देखिए इधर हम क्या करेंगे, एक अपने से दूरी ले लेंगे। एक अपने से दूरी, ना ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा छोटा हो। उदाहरण के लिए 3 चाहे 3.5 चाहे 4 सेंटीमीटर भी लगभग इस तरह दूरी ले लेंगे। एक अपने से दूरी ले लेंगे, यहाँ पर पेंसिल का नोक गड़ाकर यहाँ पर हम लिख देंगे ए। देख लीजिए, यह मापना नहीं है ये कितना है, बस अपने से एक दूरी। ज्यादा छोटा मत ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। मैंने क्या बताया आपको, आप 3 ले लीजिए या 3.5 ले लीजिए या 4 ले लीजिए। कम से कम 3.5 ले लीजिए, 3 लीजिएगा तो और भी छोटा हो जाएगा। 3.5 या 4 यहाँ से यहाँ तक दूरी लेकर और यहाँ पर पेंसिल का नोक गड़ाकर उस बिंदु का नाम दे दीजिए ए। अब क्या करना है समझिएगा विद्यार्थी, बिंदु ए पर हमें बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। किस बिंदु पर भाई, तो 90 डिग्री का कोण बनाना है हमें बिंदु ए पर। क्या कीजिएगा, देखिए आप चाहे तो चांद से, किससे भाई, तो चांद से कौ डिग्री का कोण बना सकते हैं, 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। परंतु हम चांद से नहीं बनाएंगे, हम आपसे क्या बोलेंगे समझिएगा, हम बोलेंगे आप इस तरह भी चांद से बना सकते हैं 90 डिग्री का कोण। लेकिन हम आपसे क्या कहेंगे, हम आपसे कहेंगे कि आप चांद से 90 डिग्री का कोण न बनाकर इस इंच से एक सीधा रेखा खींच दीजिए। कैसा रेखा खींचिए, सीधा रेखा। रेखा याद रखिए सीधा होना चाहिए। आप जब एक सीधा रेखा इंच के माध्यम से खींच दीजिएगा, इंच द्वारा जब आप एक सीधा रेखा खींचिएगा तो याद रखिए वह बिना नापे ही 90 डिग्री का होगा। बिना नापे ही वह अपने आप ही कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। विश्वास नहीं होगा तो आप इसे नाप लीजिएगा, ये 90 डिग्री का है। अब क्या करना है आप समझिएगा, अब हमें ए ओ को मापना है। ओ ए, देखिए अब हम ओ इसे पढ़ने लगे। पहले क्या था, शून्य, लेकिन अब हम इसे ओ पढ़ने लगे हैं। तो अब देखिएगा हम ओ ए को मापेंगे। ओ ए कितना है मापेंगे, कैसे मापेंगे, चांद नहीं, प्रकाल नहीं, इंच नहीं, बल्कि कहाँ से मापेंगे, प्रकाल से। क्या कीजिएगा, प्रकाल का नोक ए पर रखिए। देख लीजिए, प्रकाल का नोक कहाँ रखिएगा, बिंदु ए पर। अब बिंदु ए पर रखकर और पेंसिल के नोक को कहाँ ले जाइएगा, बिंदु ओ पर। देख लीजिए, बिंदु ओ पर पेंसिल का नोक चला गया। फिर से देखिए, प्रकाल का नोक हमने कहाँ रखा, बिंदु ए पर। देख लीजिए, बिंदु ए पर रखा। अब बिंदु ए पर रखकर अब पेंसिल के नोक को हम कहाँ ले जाएंगे, बिंदु ओ पर। देख लीजिए भाई, बिंदु ओ पर पेंसिल का नोक चला गया। इसे ही हम बोलते हैं मापना। हमने ए ओ को क्या कर लिया, माप लिया। फिर से देखिए, प्रकाल का नोक हमने कहाँ रख दिया, बिंदु ए पर। अब पेंसिल का नोक कहाँ चला गया, बिंदु ओ पर। हमने माप लिया। अब इतना ही लेकर अब देखिए क्या करेंगे, आगे आगे का है तो प्रकाल का नोक ए पर रखकर यहाँ काटेंगे, इसको इस तरह काट लेंगे इसको। देख लीजिए कट गया। तो बताइए, जितना ये ओ ए होगा, यहाँ पर अगर हम पेंसिल का नोक, देखिए जहाँ कटा है, जहाँ यह कटा है, जहाँ यह कटा है वहां पर पेंसिल का आप नोक गड़ा दीजिए। जहाँ यह कटा है वहां पर पेंसिल का नोक गड़ाकर नाम दे दीजिए बी। का नाम दे दीजिए बी। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए ए बी कितना है,
तो ए बी उतना ही है जितना एओ है, एओ जितना है उतना ही क्या है ए बी है। तो हम एओ को क्या मान लेंगे, एक इकाई। देख लीजिए हम एओ को क्या मान लेते हैं, एक इकाई। विद्यार्थी कहेगा कि ये तो 3.5 सेंटीमीटर का था, ये तो 4 सेंटीमीटर का है, आप एक इकाई मान रहे हैं, हम मानक मान लेंगे, हम एक इकाई से मानक मान रहे हैं। तो बताइए जब ये एक इकाई है तो इसी को माप कर हम काटे हैं, तो ये भी कितना होगा, एक इकाई ही होगा। क्या होगा, एक इकाई। समझिएगा ये भी क्या हो जाएगा, एक इकाई। अब हम क्या करेंगे, इंच लेकर बी को ओ से मिलाएंगे, बिंदु बी को बिंदु का को बी को बिंदु ओ से क्या कर देंगे, मिला देंगे। इंच लेकर, क्या लेकर भाई, इंच लेकर बिंदु किसको, ए को, बिंदु ए को बिंदु बी से मिलाएंगे। देख लीजिए बोर्ड पर, ये ओ बिंदु है, ओ बिंदु को हम बिंदु बी से देख लीजिए मिला दिए, बिंदु ओ को बिंदु का से मिला दिए, बी से देख लीजिए मिल गया, बिंदु ओ बिंदु बी से मिल गया। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम ओ बी को मापेंगे। समझिएगा अब हम किसको मापेंगे, ओ बी को। देखिए प्रकाल का नोक ओ पे रख कर पेंसिल के नोक को हम बी पर ले जाएंगे। देख लीजिए बी पर, देख लीजिए बी पर चला गया, पेंसिल का नोक कहाँ गया, बी पर। प्रकाल का नोक फिर से देख लीजिए, प्रकाल का नोक हमने कहाँ रखा, ओ बिंदु पर रखा, और पेंसिल के नोक को कहाँ ले गया, बी पर। आप बी पर ले जाकर देख लीजिए, बी पर ले जाकर हम इस तरह खींच देंगे। देखिए हम इस प्रकार खींच देंगे, इसे रेखा के साथ क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब देखिए जहां मिल रहा है, समझिएगा ये जहां मिल रहा है वहां हम पेंसिल का नोक गड़ा कर यहाँ पर हम कोई नाम दे देंगे। जैसे यहाँ बी दिए हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। मान लीजिए ये सी हो गया, और याद रखिए यही क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा √2। कितना हो जाएगा भाई, √2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, √2। क्या हो जाएगा, √2। तो हमने √2 का निरूपण कर दिया। विद्यार्थी मान लीजिए हमसे पूछता है कि बताइए ओबी क्या होगा, ओबी को बताइए, ओबी का मान कितना होगा। तो आप देख लीजिए क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है। कितना डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का यहाँ पर क्या बना है, कोण बना है। अब बताइए जब 90 डिग्री का कोण बना है तो ये ए बी क्या है, तो बोलिएगा ए बी लंब है। ए बी क्या है, लंब है। इसे हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं। कोई पूछेगा कि बताइए ए ओ क्या है, ए ओ क्या है, तो बोलिएगा ए ओ आधार है। ए ओ क्या है, आधार है। कोई पूछेगा कि बताइए है बी ओ, कौन ओ, बी ओ क्या है, तो बोलिएगा कि बी ओ कर्ण है। बी ओ क्या है, कर्ण है। अब आप पढ़े होंगे, सूत्र देख लीजिए, आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, आप पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर का स्क्वायर भाई, तो कर्ण का, देख लीजिए कर्ण का चाहे कोण बराबर का बराबर, तो पढ़े कोण बराबर अंडर रूट, मतलब रूट अंडर का पढ़े हैं भाई, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना पढ़े हैं। कोण बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। बताइए क्या लिखे हैं हम, कोण। अब बोलिए, आपसे हम पूछेंगे कि बताइए कोण कौन है, तो आप क्या बोलिएगा, देखिए तो कोण कौन है, कोण कौन है, तो बोलिएगा ओबी है। कोण कौन है, तो बोलिएगा कौन है भाई, ओबी है। तो कोण के जगह पर क्या लिख दीजिए, ओबी लिख दीजिए। चिन्ह क्या है, बराबर का है, बराबर लिखिए। रूट है, रूट लिखिए। अब बोलिए क्या है, लंब, क्या है भाई, लंब है, लंब। अब बोलिए हम पूछेंगे आपसे कि बताइए लंब कौन है, लंब कौन है, तो आप बोलिएगा ए बी लंब है। कौन लंब है, ए बी क्या है, लंब है। देख लीजिए कौन लंब है, ए बी लंब है। तो हम लंब के जगह पर क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। ए बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, घेर कर स्क्वायर किया गया है तो स्क्वायर कर दीजिए। चिन्ह का हो गया, प्लस हो गया, प्लस लिख दीजिए। बोलिए आधार का स्क्वायर है, बताइए आधार कौन है, तो आधार आपको दिखाई दे रहा होगा ए ओ। कौन है, ए ओ, ए ओ का है, आधार है। तो आधार के जगह पर क्या लिखिएगा, ए ओ, ए ओ का स्क्वायर हो गया। अब आप देख लीजिए ओ बी बराबर का बराबर, ओ बी बराबर अंडर रूट है, अंडर रूट दे दीजिए। बोलिए क्या लिखना है, ए बी। बताइए ए बी कितना है, आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी कितना है, तो बोलेंगे 1 इकाई। देखिए हम इसे 1 इकाई माने हैं, समझिएगा ये क्या है, 1 इकाई है। तो क्या हो जाएगा, ए बी के जगह पर क्या लिखेंगे, 1। आप पावर घेर कर पावर 2 है तो आप पावर 2 दीजिए। चिन्ह क्या है, प्लस है, प्लस लिख दीजिए। अब आप देखिए क्या लिखा है, ए ओ। बताइए ए ओ, ए ओ कितना है, 1 है। तो ए ओ के जगह पर क्या लिखिएगा, 1। घेर कर पावर 2 कर दीजिए, पावर 2 हो गया। अब बताइए ओ बी बराबर आप क्या निकाल रहे हैं, ओ बी। अब देख लीजिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर मतलब क्या, 1 गुणा 1।
अब एक में एक से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। चिन्ह क्या है भाई, तो प्लस है, प्लस लिख दीजिए। अब बोलिए क्या है, एक, फिर एक का स्क्वायर है, बताइए एक का स्क्वायर क्या होता है, बोलिएगा एक होता है। एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। अब आप बताइए क्या करिएगा, एक का हो जाएगा 2, तो बोलिए का बराबर ओ बी बराबर, का बराबर ओ बी बराबर, बोलिए ओ बी बराबर क्या आ गया, √2। बोलिए यही ना ओ बी है, यह क्या है, ओ बी है। अब बताइए ओ बी कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ओ बी देख लीजिए कितना आ गया, √2 आ गया। ठीक है, वो भी हमने कितना ला दिया, √2 ला दीजिए, ला दिया। ठीक है, अब उम्मीद है कि आप √2 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे √3 को। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए देखिए विद्यार्थी, अब हम लोग किसको देखेंगे भाई, तो अब हम √3 को देखेंगे। देखिए √3 को देखेंगे, हम लोग सीखेंगे। हमको सीखने पर ज्यादा ध्यान देना है, आप ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। जब आप सीख जाइएगा तो सवाल अपने से बन जाएगा। अब देखिए √2 को हमने निरूपित कर दिया, यही √2 था। अब हम देख रहे हैं क्या भाई, तो अब हमको निरूपित करना है √3 को। देख लीजिए, अब हम किसको निरूपित करेंगे, √3 को। देखिए क्या कर रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √3 को, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √3 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √3 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। किस प्रकार निरूपित करना मतलब दिखाना या प्रदर्शित करना, तो हमें √3 को दिखाना है। देखिए क्या कीजिएगा, नियम सेम वही है, नियम बदलेगा नहीं। क्या है नियम, तो नियम है कि आप एक सीधा रेखा पहले खींच दीजिए। देखिए भाई, हम लोग एक सीधा रेखा खींचेंगे, समझिएगा। हम लोग क्या करेंगे, एक सीधा रेखा खींचते हैं। देख लीजिए, चलिए मान लीजिए ये एक हम सीधा रेखा खींच दे रहे हैं, सीधा रेखा। कह रहा है कौन रेखा, संख्या रेखा, इसलिए हमें एक रेखा खींचना पड़ रहा है। कह रहा है कौन रेखा, संख्या रेखा, इसलिए हमने एक रेखा खींचा। अब क्या है, आप जानते हैं कि हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, शून्य ले लेंगे। क्या है, इधर हम ले लेंगे शून्य, इसे हम मान लेंगे कि यह शून्य है। कभी कभी हम इसे ओ भी पढ़ लेंगे, कभी कभी हम इस बिंदु को ओ पढ़ लेंगे, लेकिन वास्तव में यह क्या है, शून्य है। शून्य से हम इधर जाएंगे तो धनात्मक होगा, और शून्य से हम इधर जाएंगे तो ऋणात्मक होगा। हमें क्या चाहिए, √3 है। √3 के आगे देख लीजिए क्या है चिन्ह भाई, तो प्लस है। प्लस लिखा नहीं जाता है, छुपा रहता है, इसी तरह हम दिखा दिए। तो ध्यान दीजिए, हमें प्लस चाहिए, मतलब हमें इधर जाना है। आप क्या करिएगा, आप एक मानक मान लीजिए। क्या मान लीजिए, मानक मान लीजिए। लगता है ये रेखा जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, हम इसे सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार देखिए, थोड़ा गलत हो गया है, रेखा जो है एकदम पूरा सीधा नहीं है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि रेखा जो हो एकदम का हो भाई, सीधा हो। रेखा किसी भी हाल में एकदम सीधा होना चाहिए। आप रेखा को हमेशा कोशिश कीजिएगा कि सीधा रहे, टेढ़ा रेखा मत खींच दीजिएगा। फिर से देखिए, एक बार हम रेखा खींच रहे हैं। देख लीजिए, ठीक है, इस तरह हम एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए विद्यार्थी, अब हम यहाँ पर इसको 0 मान लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर हम इसको 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0। देखिए 0 हो गया, इस बिंदु को हमने क्या मान लिया, 0। कभी कभी हम इसे ए भी पढ़ लेंगे, कभी कभी हम इसे क्या पढ़ लेंगे, ए पढ़ लेंगे। ओ ए बोल रहे हैं, गलत हो गया, सॉरी, ए नहीं बल्कि कभी कभी हम इसे ओ पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, ओ पढ़ लेंगे। अब चलिए क्या है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, कम से कम देख लीजिए, देखिए क्या है, कम से कम 3 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर, 3 या 3.5 सेंटीमीटर, लगभग यहाँ से 3 या 3.5, 4 सेंटीमीटर भी ले लीजिएगा तो कोई बड़ा बात नहीं है, 4.5 भी ले लीजिएगा तो कोई बड़ा बात नहीं है। देखिए हमने 4 ले लिए, देखिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर माप लिया। कितना सेंटीमीटर माप लिया, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1, ए लिख दिए। देख लीजिए, ये क्या लिख दिए, ए। कितना सेंटीमीटर था, 4।
ये चाप कितना सेंटीमीटर का था, 4 सेंटीमीटर का, परंतु हम इस पर लिखेंगे क्या, 1 इकाई। देखिएगा हम इस पर लिखेंगे क्या, 1 इकाई। हम इसे मानक मान लिए हैं भाई, क्या मान लिए हैं, मानक मान लिए है 4 सेंटीमीटर का, फिर भी हम लिख रहे हैं क्या, 1 इकाई, क्योंकि हमने इसे मानक मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, अभी आप लोगों ने देखा है, अब हम बिंदु ए पर, याद रखिएगा, अब याद करते चलिए, अब हम बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री कैसे कोण बनाएंगे, इंच से हम एकदम सीधा रेखा खींच देंगे। जब हम इंच से एक सीधा रेखा खींचेंगे तो याद रखिएगा वह अपने से ही 90 डिग्री का हो जाएगा। देखिए हमने इंच से कितना एक सीधा रेखा खींच दिया, यह अपने से कौ डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब हम क्या करेंगे, एओ को माप लेंगे। देख लीजिएगा ये एओ है, इस एओ को मापेंगे। कैसे मापेंगे, प्रकाल का नोक ए पर रख देंगे। प्रकाल का नोक कहाँ रखेंगे, ए पर। ए पर रखकर पेंसिल का नोक देखिए ओ पर ले जाएंगे। देखिए पेंसिल का नोक कहाँ ला दिए, ओ पर ला दिए। देखिए हमने माप लिया। फिर से देखिए प्रकाल का नोक कहाँ रखे हैं, ए पर। प्रकाल का नोक ए पे रखकर देख लीजिए पेंसिल का नोक कहाँ रख दिए, ओ पर ला दिए ना, पेंसिल का नोक कहाँ ला दिए, ओ पर आ गया पेंसिल का नोक। अब देखिए अब क्या है, प्रकाल का नोक हम ए पर रखे हैं, कहाँ रखे हैं, ए पर, और इस तरह एक बार काट लेंगे। देखिए एक बार काट लिए, जहां कट रहा है वहां पर हम पेंसिल का नोक गड़ा देंगे। देखिए जहां यह कटा है वहां पर पेंसिल का नोक गड़ा दिए, और पेंसिल का नोक गड़ा कर हमें क्या करना है, इस पर नाम दे देना है। यहाँ मान लीजिए हम नाम दे रहे हैं बी। क्या नाम दे रहे हैं, बी। अब क्या करना है अगला प्रोसेस में, देख लीजिए अगला प्रोसेस क्या है, आपको ओ को बी से मिला देना है, चाहे बी को ओ से मिलाना। देखिए यही ओ है, हमें बी से इसे मिला देना है। देखिए इस तरह मिला दिए। देखिए ओ मिल गया कहाँ से, बी से। ओ मिल गया कहाँ से, बी से। बताइए ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अभी आपने देखा है, अभी आपको दिखाया गया है कि क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2। तो जब ये √2 हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्या हो गया, √2 हो गया। सोचिए हमें √2 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, √3 चाहिए। √2 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, √3 चाहिए। अब क्या करेंगे समझिएगा विद्यार्थी, हम बिंदु बी पर हम बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। समझिएगा बिंदु बी पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का क्या बनाएंगे, कोण। कैसे बनाएंगे, चांद के द्वारा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, चांद के द्वारा। क्या करेंगे देख लीजिए, पहले क्या है आप समझिएगा, चांद में देखिए ये बिंदु है, ये वाला बिंदु आप देख रहे हैं, ये बिंदु है। इस बिंदु को समझिएगा, इस बिंदु को हम बी बिंदु पर लाएंगे। समझिए कैसे बनता है, ये जो चांद में आप ये बिंदु देख रहे हैं, ये वाला जो लाइन खींचा गया है छोटा सा, इस बिंदु को हम बिंदु बी पर लाएंगे, और ये जो चांद में रेखा खींचा गया, देखिए ये जो चांद में लाइन खींचा गया है, इस लाइन से हम इस लाइन को ढक लेंगे। चांद को हम इस प्रकार रखेंगे कि जो ओबी लाइन है इस चांद के लाइन से ढक जाए। देखिए इस तरह, देख लीजिए चांद कैसे हो गया, इस तरह हो गया। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को हम पहले बी बिंदु पर लाते हैं। देखिए बिंदु बी पर आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए रेखा को ढकेंगे, रेखा को क्या करेंगे, ढकेंगे। देख लीजिए अब रेखा का हो गया भाई, ढक गया है। अब रेखा का हुआ है, देख लीजिए आप ही लोग, रेखा का हो गया है, ढक गया है। रेखा को हमने क्या कर लिया, ढक लिया। और ये जो देख लीजिए बिंदु जो है वह सेम बिंदु, ये जो चांद का जो बिंदु था वह बिंदु बी पर होना चाहिए। देख लीजिए बिंदु बी पर है, और हमको रेखा का कर लेना है, नीचे वाला जो है वो ढक लेना है। देख लीजिए नीचे वाला जो रेखा है वो ढक गया है, नीचे वाला रेखा हमने क्या कर दिया, ढक दिया। अब देखिए 90 डिग्री का कोण कहाँ है, तो आप बोलिएगा कि ये 90 डिग्री का कोण है। हम इसी पर यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। ये कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। अगर मान लीजिए ये वाला चांद आपके पास नहीं है, अब मान लीजिए आपके पास ऐसा चांद है, ऐसा वाला चांद है, तो क्या कीजिएगा, देखिए चांद में जो बिंदु दिख रहे हैं, ये वाला देखते रहिए ध्यान से। ये जो चांद में बिंदु दिख रहे हैं, इस बिंदु को हम कहाँ लाएंगे, बिंदु बी पर। समझिएगा इस बिंदु को हम कहाँ लाएंगे, बिंदु बी पर। और जो चांद में ये रेखा खींचा गया मेरे भाई, देखिए चांद पर जो ये रेखा खींचा गया है चांद पर, इस रेखा से हम इस रेखा को ढक लेंगे। ये जो ओबी रेखा है इसको देखिए, अब इस तरह हम करेंगे। पहले बिंदु को बिंदु बी पर लाते हैं, चांद वाला बिंदु को बिंदु बी पर ला दिए। देखिए बिंदु बी पर ला दिए, और क्या करेंगे, देखिए रेखा को हमने ढक लिया। देखिए जो रेखा था ये पूर्ण रूप से क्या हो गया, ढक गया। रेखा को हमने क्या कर लिया भाई, ढक लिया। रेखा को हमने क्या कर लिया, ढक लिया। अब रेखा को ढक लिया तो देखिए 90 डिग्री का कोण, कौ डिग्री का कोण भाई, मेरे भाई ध्यान दीजिए, 90 डिग्री का कोण चाहिए हमें। देखिए कितना डिग्री का कोण चाहिए, 90 डिग्री का कोण। देखिए यही कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री का कोण है। देखिए सेम आ गया बिंदु, एक ही बिंदु। अब क्या करेंगे, इंच से, कहा से, इंच से इस तरह मिला देंगे। समझिएगा इंच से
हम इस बिंदु को मिलाएंगे बी बिंदु से। किस बिंदु से? बी बिंदु से इस तरह मिला दिए, देखिए मिल गया, बिंदु बी से क्या हो गया, मिल गया। अब कोई पूछेगा कि बताइए यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना, तो आप बोलिएगा कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बन गया है, 90 डिग्री का। ये कितना डिग्री का कोण था, तो बोलिएगा कितना डिग्री का था, 90 डिग्री का। देखिए ये भी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये जो कोण बना है ये भी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब हम किसको मापेंगे, एओ को मापेंगे। किसको मापेंगे, एओ को। देख लीजिए प्रकाल का नोक कहाँ लाएंगे, ए पर। देखिए प्रकाल का नोक कहाँ ला दिए, ए पर। अब क्या करेंगे, कट पेंसिल के नोक को या पेंसिल के नोक को कहाँ लाएंगे, बिंदु ओ पर। देखिए ला दिए बिंदु पर। देखिए फिर से प्रकाल के नोक कहाँ लाए, ए पर। प्रकाल के नोक कहाँ लाए, ए पर। अब पेंसिल के नोक को कहाँ ला दिए, बिंदु ओ पर लाकर अब क्या करेंगे, प्रकाल के नोक को हम रखेंगे बिंदु बी पर। समझ लीजिए प्रकाल के नोक को, का के नोक को, प्रकाल के नोक को हम बिंदु कहाँ रख दिए, बी पर। और रख कर एक बार इस तरह काटेंगे मेरे भाई, समझिए इस तरह काट लिए। अब जहाँ कटेगा वहां पर पेंसिल का हम नोक गड़ा देंगे, समझिएगा। जहां ये कट गया, जहां ये कट गया वहां पर पेंसिल का हम नोक गड़ा दिए, और पेंसिल का नोक गड़ाकर यहाँ पर हम नाम दे देंगे सी। समझिए यहाँ पर नाम का हो गया सी। अब क्या करेंगे, बिंदु सी को, समझिएगा बिंदु सी को हम बिंदु ओ से मिला देंगे। बिंदु सी को बिंदु ओ से, देखिए यही बिंदु ओ है, यही बिंदु क्या है, ओ है। ओ को हम किससे मिलाएंगे, सी से मिलाएंगे। देख लीजिए ओ को हम किससे मिला दे रहे हैं, सी से। देखिए मिल गया बिंदु ओ को हमने बिंदु क्या से मिला दिया, सी से मिला दिया। मिल गया बिंदु ओ बिंदु सी से। अब क्या करेंगे समझिएगा, अब हम समझिए मेरे भाई, अब हम क्या करेंगे, प्रकाल का नोक ओ बिंदु पर रखेंगे। समझिएगा प्रकाल का नोक, ये नोक मतलब लोहा वाला, प्रकाल प्रकार में जो लोहा वाला है, यहाँ हम इसे रख देंगे बिंदु ओ पर। अब बिंदु ओ पर रखकर पेंसिल के नोक को, समझिए मेरे भाई, पेंसिल के नोक को हम कहाँ पर ले जाएंगे, बिंदु सी पर। देख लीजिए पेंसिल का नोक कहाँ चला गया, बिंदु सी पर। आप भी फिर से देख लीजिए प्रकाल का नोक हमने कहाँ रखा है, बिंदु ओ पर। अब पेंसिल के नोक को हमने कहाँ ला दिया, बिंदु सी पर। अब बिंदु सी पर लाकर अब देखिए यहीं से हम एक रेखा इस तरह खींचेंगे, इस तरह देखिएगा, इस तरह चाप खींचेंगे। देखिए ये चाप दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये चाप खींचकर इसमें लाकर मिला देंगे। समझिएगा इसमें लाकर देख लीजिए मिला दिए, इस रेखा में इसे लाकर क्या कर दिए हैं, मिला दिए हैं। मिल गया इस रेखा में, और जहां मिल रहा है यहाँ पर नाम दे देंगे डी। देखिए सी दे दिए हैं तो यहाँ पर नाम दे रहे का डी। और मेरे भाई समझिएगा यही क्या है, √3 है। क्या है, √3 है। क्या बोल रहा था प्रश्न में, √3 को निरूपित कीजिए। √3 को क्या कीजिए, निरूपित कीजिए। देखिए हम इसको प्लस अपने से दे दिए हैं आपको दिखाने के लिए, एक बार याद होगा क्या किए थे। देखिए ये √3 है, लिखिए मिटा दे रहे हैं इसे। देखिए क्या है, √3 है। बोलिए हमने √3 को ला दिया, √3 को निरूपित कर दिया। इसी प्रकार √3 को निरूपित किया जाता है। विद्यार्थी पूछेगा कि ओसी कितना होगा, ओसी, तो बोलिए ये √2 है, तो बारी किसका है, ये तो √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, √3 हो जाएगा। ओ बी जब √2 है, ओ बी जब √2 है तो बारी किसका है, ओसी का। तो ओसी जो है मेरे भाई कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब हमने क्या बना दिया, √3 का निरूपण कर दिया। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं अपने असली प्रश्न पर। हम लोग का असली प्रश्न क्या था, देखिए हम लोग का प्रश्न यही है। प्रश्नावली कितना पॉइंट कितना मेरे भाई, तो प्रश्नावली है, देख लीजिए प्रश्नावली है 1.2, प्रश्नावली है 1.2, और सवाल नंबर कब है, तो 3 है। सवाल नंबर कितना है, 3 है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। आप देख लीजिएगा प्रश्नावली 1.2 में ये सवाल दिया है। अब हमें इसे दिखाना है, अब इस सवाल को हमें बनाना है। कृपया आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए। अगर आप √2 और √3 को समझ गए होंगे तो हो सकता है ये आपको पूर्ण रूप से सवाल समझ में आ जाए। एकदम गारंटी है कि आपको ये समझ में आ ही जाएगा, इसलिए आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। बोर्ड पर, इस कॉपी पर, बोर्ड पर नहीं कॉपी पर ध्यान से देखते रहिए। चलिए क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिए। हम एक रेखा खींचेंगे, हम एक क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। देख लीजिए हम एक रेखा खींचते हैं, समझिएगा। चलिए ये क्या हो गया, एक रेखा सीधा। याद रखिए मेरे दोस्त, रेखा जो होना चाहिए वो सीधा होना चाहिए। समझिएगा मेरे भाई, ये रेखा एकदम सीधा हो गया। समझिए रेखा हमने खींच दिया। आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं, तो यहाँ पर हम मूल बिंदु 0 दे देंगे। मूल बिंदु क्या हो गया, 0। समझिएगा इसे मूल बिंदु हम 0 मान लेते हैं,
ये हमारा मूल बिंदु है। हमने आपको बताया है, हमने आपको सिखाया है कि कभी कभी हम इस जीरो को ओ भी पढ़ देंगे, इसलिए आप घबरा मत जाइएगा कि हम इसे ओ पढ़ रहे हैं। है जीरो, वास्तव में समझिएगा ये जीरो ही है, परंतु हम इसे कभी कभी क्या पढ़ देंगे, ओ पढ़ देंगे। अब क्या करेंगे मेरे भाई, हम करीब करीब यहाँ से ओ से इधर एक बिंदु लेंगे ए, जो लगभग 3 या 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। 3 या 4, 3 नहीं, 3.5 या 4, लगभग देखिए हम 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हम यहाँ एक बिंदु ले रहे हैं और नाम दे रहे हैं ए। देख लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर नाम का हो गया ए। अब देखिए अगर आपको ओए लिखना है, ओए कितना है, तो आप इसमें लिख सकते हैं 1 इकाई। क्या लिख सकते हैं, 1 इकाई। याद रखिए ये 1 सेंटीमीटर नहीं है, हम मानक मान लिए हैं, वास्तव में लिए हैं 4 सेंटीमीटर, लेकिन इस पर लिखने की बारी आएगा तो हम लिखेंगे कितना, कितना है मेरे दोस्त, तो 1 इकाई है मेरे भाई। कितना है, 1 इकाई है, समझिएगा 1 इकाई हमने इसे मान लिया। क्या मान लिया, 1 इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा, अब क्या करेंगे, अब हम बिंदु ए पर, समझते रहिए एक एक बात मेरे समझिए। हम बिंदु ए पर, हम बिंदु ए पर क्या करेंगे, बिंदु ए पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है मेरे भाई, 90 डिग्री का कोण, कितना डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री के कोण बनाने के लिए हम आपको बोले हैं, आप कुछ मत कीजिए, इंच रख कर, इंच रख कर एक सीधा रेखा खींचिए। इंच रख कर इस प्रकार एक सीधा रेखा खींच दीजिए। यह एक सीधा रेखा जब आप खींचिएगा तो यही अपने से 90 डिग्री हो जाएगा, अपने आप ही 90 डिग्री हो जाएगा। विश्वास नहीं होगा तो आप इसे चांद से माप लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए मेरे दोस्तों, हम क्या करेंगे मेरे भाई, बिंदु ए पर, समझिएगा, बिंदु ए पर प्रकाल का नोक रखेंगे, बिंदु ए पर प्रकाल का नोक रखेंगे और पेंसिल के नोक को हम बिंदु ओ पर लाएंगे। देखिए घटाकर या बढ़ाकर बिंदु ओ पर ला दिए, देख लीजिए, इसे ही हम बोलते हैं मापना। हमने देखिए ए ओ को क्या कर लिया, माप लिया। हमने ए ओ को क्या किया, माप लिया। अब मापने के बाद क्या करेंगे, देखिए प्रकाल का नोक, प्रकाल का नोक बिंदु ए पर रखकर, बिंदु ए पर रखकर एक बार इसे काट लेंगे। देख लीजिए एक बार क्या कर दिए, काट दिए। अब एक बार जब काटेंगे समझिएगा, तो यह जहां कटेगा, यह जहां कटेगा वहां पर पेंसिल का नोक गड़ाकर हम नाम दे देंगे बी। देख लीजिए हम नाम का दे दिए बी, यहाँ पर बिंदु का हो गया बी। अब क्या करेंगे समझिएगा, इंच से, का से, इंच से, इंच से मेरे भाई देखिए, इंच से हम बिंदु ओ को, किसको, बिंदु ओ को बिंदु बी से मिलाएंगे। इंच से बिंदु ओ को बिंदु बी से क्या कर देंगे, मिला देंगे। देखिए मिला देते हैं, देखिए मिल गया, मिल गया। अब देखिए यही क्या हो जाएगा, हम लोग का √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √2, √2 हो गया। समझिए हमें √5 पर जाना है। कहाँ जाना है, √5 पर। बढ़ते रहिए, √2 हो गया। अब क्या करेंगे, बिंदु बी पर, बिंदु बी पर चांद से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। बिंदु बी पर चांद से हम कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का। नहीं समझे तो एक बार फिर समझिए, चांद में जो ये वाला बिंदु है, इस बिंदु को हम बिंदु बी पर लाएंगे और ये जो चांद में रेखा खींचा गया है, इस रेखा, ये जो चांद में लाइन खींचा है, इस लाइन से हम ओबी को ढक देंगे। इस लाइन से हम ओबी को क्या कर देंगे, ढक देंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए चांद को, समझिएगा चांद को हमने इस बिंदु पर लाया, बिंदु बी पर। देख लीजिए हमने बिंदु बी पर ला दिया और बिंदु बी पर लाकर और उस लाइन से इस रेखा को हमने ढक दिया। चांद वाला जो लाइन था, देखिए चांद वाला जो इस पर लाइन खींचा गया था, इस लाइन से देखिए हमारा रेखा जो है वो ढक गया है। अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री देखेंगे कहाँ है, देखिए यही 90 डिग्री है। यहाँ पर हम पेंसिल का नोक गड़ा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह इसको मिला देंगे, समझिएगा इस तरह, इस तरह बिंदु बी से, बिंदु का से बी से, समझिए बिंदु बी से हम इस प्रकार इसे मिला देंगे। देखिए इस प्रकार इसे मिला दिए, ठीक है। अब हम फिर क्या करेंगे, अब हम फिर इस ए ओ को मापेंगे। समझिएगा हम किसको मापेंगे, ए ओ को मापेंगे। ए ओ क्या करिएगा, देखिए बोर्ड पर, देखिए यहाँ पर प्रकाल का नोक रखेंगे और पेंसिल का नोक कहाँ ला देंगे, ओ पर ला देंगे। देखिए पेंसिल का नोक कहाँ आ गया है, ओ पर आ गया है। नाप लिए, माप कर प्रकाल का नोक कहाँ रखेंगे, बिंदु बी पे। अब बिंदु बी पर रखकर एक बार इस तरह काट लेंगे। कट गया, जहां कटेगा वहां पर हम पेंसिल का नोक गड़ा देंगे। जहां यह कटेगा
वहां पर हमने पेंसिल का नोक गड़ाकर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे। समझिएगा, यहाँ पर हम नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए नाम हो गया सी। यहाँ पर हमने कितना डिग्री का कोण बनाया है, तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री का क्या बनाया है, कोण बनाया है। देख लीजिए 90 डिग्री का। यहाँ पर भी कितना डिग्री कोण है, तो 90 डिग्री का कोण है। हमने यहाँ पर भी 90 डिग्री का क्या बनाया है, कोण बनाया है। अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए, अब हम बिंदु ओ को, किसको भाई, तो बिंदु ओ को बिंदु सी से मिला देंगे, इंच रख कर। समझिए, इंच रख कर बिंदु सी को सी को ओ से मिलाएंगे, या ओ को हम का से मिला देंगे, सी से। देखिए हमने ओ को का से मिला दिया, सी से। ये बोलिए √2 था, तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा मेरे भाई। ये रूट का हो जाएगा 3। अब फिर हमें बिंदु सी पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। बिंदु सी पर कितना डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। चलिए देखिए बनाते हैं। बिंदु सी पर क्या करेंगे, चांद का ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम बिंदु सी पर लाएंगे। देख लीजिए बिंदु सी पर आ गया, बिंदु कहाँ आ गया, सी पर आ गया। देखिए, और बिंदु सी पर आ गया तो हम क्या करेंगे, इसे देख लीजिए अब इस तरह लाकर। समझिएगा, माप लिए और माप कर 90 डिग्री पर लगा देंगे। देखिए ये 90 डिग्री है। ये कितना डिग्री था, 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, इस तरह इसको मिला देंगे। समझिएगा, इस तरह मिला देंगे सी बिंदु को, बिंदु सी को हम इस प्रकार मिला देते हैं। देख लीजिए, सी से मिला दिए। कोई पूछेगा बताइए क्या बनाया है, तो बोलिएगा 90 डिग्री का कोण बनाए हैं। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का कोण बना है। अब क्या करेंगे, देखिए, अब हम इस ए ओ को मापेंगे। किसको मापेंगे, ए ओ को क्या करेंगे, माप लेंगे। देख लीजिए, हमने ए ओ को क्या किया, माप लिया। ए ओ को क्या किया, माप लिया। अब हम माप कर, देखिए ए ओ को क्या किया, माप कर प्रकाल का नोक कहाँ रखेंगे, सी पर। देख लीजिए, प्रकाल का नोक हम कहाँ रखेंगे, सी पर, और इस प्रकार काट देंगे। देखिए कट गया, जहां कट रहा है, समझिए, जहां कट रहा है वहां पर हम पेंसिल का नोक गड़ाएंगे। देख लीजिए, हमने यहाँ पर पेंसिल का नोक गड़ा दिया, और पेंसिल का नोक गड़ा कर अब देखिए यहाँ सी नाम दे दिए हैं, तो यहाँ पर क्या नाम देंगे, डी। देख लीजिए, ये बिंदु का हो गया, डी हो गया। बिंदु का हो गया, डी हो गया। अब क्या करेंगे, इंच रख कर, समझिएगा, इंच रख कर बिंदु ओ को, बिंदु का को भाई, बिंदु ओ को बिंदु डी से मिलाएंगे। बिंदु ये ओ है और वो बिंदु डी है। देखिए इस तरह हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। बिंदु ओ को हमने बिंदु डी से क्या किया, मिला दिया। ठीक है, बिंदु ओ मिल गया बिंदु का से डी से। अब ये √2 था, तो ये √3 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा ये रूट का हो जाएगा 4। ये रूट कितना हो जाएगा, 4। हमें क्या चाहिए, √5। मतलब हमें अभी एक स्टेप आगे बढ़ना है। अब हम क्या करेंगे, फिर से बिंदु डी पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। बिंदु डी पर कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण। चलिए मापते हैं, देखिएगा, देखिए क्या करेंगे, समझ लीजिए फिर से। चांद में जो बिंदु है, देख रहे हैं, चांद में जो बिंदु है, इस बिंदु को हम बिंदु डी पर लाएंगे, और ये जो चांद में रेखा खींचा गया है, चांद में रेखा खींचा गया है, इस रेखा से अपने इस लाइन को ढक लेंगे। देखिए इस तरह हम रखेंगे, समझिएगा, रख दिए। देख लीजिए, बिंदु से बिंदु ढक जाना चाहिए, और रेखा से रेखा देखिए ढक गया, रेखा से रेखा ढक गया, बिंदु से बिंदु ढक गया। अब बताइए, आपसे कोई पूछेगा 90 कहाँ दिखाई दे रहा है, 90 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप बोलिएगा ये 90 है। ये वाला क्या है, 90 है। यहाँ पर 90 वाला पर चिन्ह लगा दीजिए। देखिए ये 90 हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, आप इस 90 डिग्री को मिला दीजिए। देखिए इस तरह, देखिए डी बिंदु डी से आप इस बिंदु को मिला दीजिए। ये कितना डिग्री का कोण था, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री का संकेत इस तरह बना दीजिए, ताकि लगेगा कि आपने कितना डिग्री का कोण बनाया है, 90 डिग्री का कोण बनाया है। अब क्या नियम है, अब आपको पता है नियम, फिर वही नियम है, हम ए ओ को मापेंगे। किसको मापेंगे, ए ओ को क्या कर लेंगे, माप लेंगे। समझिए मेरे भाई, ए ओ को मापेंगे। देखिए यहाँ पर प्रकाल का नोक रखेंगे ए पर, और ए पर प्रकाल का नोक रखकर पेंसिल के नोक को ओ बिंदु पर लाएंगे। देखिए हमने माप लिया। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार के नोक को बिंदु डी पर रखेंगे। देखिए बिंदु डी पर रखकर एक बार हम इसको काट देंगे। देखिए कट गया। जहां कट रहा है वहां हम पेंसिल का नोक गड़ा देंगे। देखिए हमने यहाँ पर पेंसिल का नोक क्या कर दिया, गड़ा दिया। देखिए यहाँ पर पेंसिल का नोक हो गया, और पेंसिल का नोक गड़ाने के बाद हम इसे इंच द्वारा मिला देंगे। देखिए इस तरह हम इस बिंदु को नाम दे रहे हैं डी के बाद, ये मान लीजिए ई हो गया।
बी के बाद क्या हो गया ई, इस बिंदु का नाम हो गया ई। अब हम ओ को, बिंदु ओ को बिंदु का से ई से मिला देंगे। देखिए बिंदु ई से क्या कर दिए, मिला दिए। बिंदु ओ को हमने बिंदु ई से क्या किया, मिला दिया। अब क्या करना है समझिएगा, अब आपको क्या करना है, अब आपको परकाल का नोक बिंदु ओ पर रखना है। देखिएगा मेरे भाई, परकाल का नोक बिंदु ओ पर रखना है। अब बिंदु ओ पर रखकर पेंसिल के नोक को ई पर ले जाना है फैलाकर। देखिए पेंसिल के नोक को हमने कहाँ ले गया, ई पर। देख लीजिए हमने ई पर लेकर चला गया। देख लीजिए फिर से हम क्या किए, हम परकाल के नोक ओ पर रखे और पेंसिल के नोक को कहाँ ले गए, ई पर। अब इस तरह से देखिएगा, इस तरह से आपको एक चाप खींचना है। देखिए इस तरह से आपको एक क्या खींचना है, चाप। समझिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर से इस तरह से आपको एक चाप खींचना है। ये चाप खींचते 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 आप क्या कीजिएगा, इस रेखा मर ला कर सटा दीजिए। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आकर सट जाएगा, यहाँ पर आप ला दीजिए। अगर रेखा छोटा हो गया है तो थोड़ा आप इसे बढ़ा दीजिए। देखिए इस तरह का कीजिएगा, थोड़ा इसे बढ़ा दीजिए आगे की तरफ, इधर बढ़ा दीजिए। देखिए इस तरह का कीजिएगा, देख लीजिए इस तरफ बढ़ा दीजिए, बढ़ गया। अब देखिए, अब बताइए ये जो रेखा था हम लोग का पहले से जो रेखा था, बोलिए इसको ये वाला √5 जो है, बोलिए यहाँ पर काट रहा है, जहाँ पर काट रहा है, जहाँ पर काट रहा है वहाँ पर नाम मान लीजिए हमने पी दे दिया। देख लीजिए हमने यहाँ पर पी नाम लिख दिया और यहीं पर हम लिख देंगे क्या, √5। समझिएगा मेरे भाई, यही क्या हो गया, √5 हो गया। सवाल क्या था, सवाल था √5 को संख्या रेखा पर क्या कीजिए, निरूपित कीजिए। देखिए हमने √5 ला दिया, यही क्या है, √5 है। यही क्या है, √5 है। इसी प्रकार से हम √5 को निरूपित करते हैं। कहाँ निरूपित करते हैं, संख्या रेखा पर। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये √2 था, ये √3 है, ये √4 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा √5। क्या हो जाएगा, √5। तो हमने संख्या रेखा पर, किस रेखा पर, तो संख्या रेखा पर हमने किसको, तो √5 को, किसको, √5 को निरूपित कर दिया। अब आप समझ गए होंगे, सवाल नंबर 3 बन गया। अब देखिए क्या है विद्यार्थी, अब रचना, रचना पर ही एक सवाल है। देखिए रचना पर ही एक सवाल है, प्रश्नावली 1.5 का। हम रचना बना रहे हैं तो सोच रहे हैं आपको ये भी बता दें आज ही। 1.5 है, अभी हम पढ़ाए नहीं है, परंतु इसमें एक रचना है। प्रश्नावली 1.5 का सवाल नंबर 4 है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर √9.3 को का कीजिए, निरूपित कीजिए। कहाँ कीजिए, संख्या रेखा पर। किसको निरूपित कीजिए, तो √9 किसको, 3 को हमें निरूपित करना है। देखिए किस प्रकार बनेगा। आपको विश्वास नहीं है तो सवाल देख लीजिए आप प्रश्नावली में। इसी तरह भी आपको किताब निकाल कर दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। प्रश्नावली में हम जाते हैं, प्रश्नावली कितना है भाई, तो 1.5 है। प्रश्नावली कितना है, तो 1.5 है। देख लीजिए यही है प्रश्नावली को, 1.5 है। 1.5 में आप देख लीजिए सवाल नंबर कितना है, 4 है। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। बढ़िया से किताब में छपा नहीं है, लेकिन याद रखिए ये 9.3 ही है, तो हमें 9.3 को निरूपित करना है। मेरे भाई कैसे समझिएगा, देखिए कैसे बनेगा, समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस रचना को बनाने के लिए सबसे पहला बात क्या है, सबसे पहला बात आपको क्या सीखना है। सबसे पहला है कि आप इस प्रकार स्केल रख दीजिए, इस प्रकार से आप इंच को रख दीजिए। देखिए जिस तरह हम रख रहे हैं उसी प्रकार आप इंच को रखिए। आप इंच को रख दिए, ठीक है। इस प्रकार इंच को रखने के बाद, इस प्रकार इंच को रखने के बाद क्या कीजिएगा, समझिए क्या करना है आपको। बोल रहा है √9.3, समझिएगा। पेंसिल है, पेंसिल के नोक पर, पेंसिल के इस नोक को शुरू वाला पर गड़ा दीजिए, मतलब जहां से आप रेखा खींचना, 0। देखिए इंच पर 0 है, यहाँ पर पेंसिल के नोक को गड़ाइए। गड़ाइए मतलब जहां से आप रेखा खींचना प्रारंभ करते हैं वहां पर गड़ा दिए, हो गया, 0 पर गड़ गया। अब फिर हमें कहा इस पेंसिल के नोक को गड़ाना है, 9.3 पर। क्या पर, 9.3 पर। देखिए ये 9 है, ये क्या है, 9 है। अब हम 9.3 चाहिए, तो देखिए मेरे भाई ये 9.3 हो गया। देखिए हमने 9.3 पर गड़ा दिया। देख लीजिए
पेंसिल के नोक को हमने 9.3 पर गड़ाया और फिर शुरू यानी 0 पर गड़ाया पेंसिल के नोक को। अब हम पेंसिल के नोक को क्या करेंगे समझिएगा, अब हम पेंसिल के नोक को 9.3 में 3 जोड़ देंगे। 9.3 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 12.3 होगा। हम 12.3 पर पेंसिल के नोक को गड़ाएंगे। समझिएगा, हम 3 बढ़ा रहे हैं अपने से। देखिए फिर से, पेंसिल के नोक को हमने 0 पर गड़ाया, फिर पेंसिल के नोक को हमने 9.3 पर गड़ाया, फिर हमने पेंसिल के नोक को, फिर हम पेंसिल के नोक को 9.3 में हमने 3 जोड़ दिया। 3 जोड़ा तो क्या हो गया 12.3। फिर हमने पेंसिल के नोक को 12.3 पर गड़ाकर और यहाँ 0 से, समझिएगा, यहाँ 0 से हम 12.3 तक एक रेखा खींच देंगे। 0 से 12.3 तक मेरे भाई देख लीजिए, हमने एक रेखा खींच दिया। हमने एक रेखा का किया, खींच दिया। देख लीजिए ये क्या है, यहाँ पर हम लिख देंगे ए। क्या है भाई, ए। देख लीजिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे बी। कोई पूछेगा ये बिंदु क्या है तो बी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे तो हम लिख देंगे सी। क्या लिख देंगे, सी। सी हो गया, सी। देखिए क्या करना था, थोड़ा और एक बात और समझ लीजिए, इस रेखा को अभी हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। देखिएगा, रोकना नहीं है, रेखा को जितना आगे बढ़ाना है बढ़ा दीजिए। आगे की तरफ रेखा को बढ़ा देना है, समझ लीजिए, क्योंकि आगे हमें बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अभी इसको बढ़ा देते हैं। देखिए इस तरह हम इसको आगे की ओर क्या कर दिए, बढ़ा दिए। रेखा को आगे की ओर हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। देख लीजिए ये था कितना भाई, तो आप चाहे तो आप इस पर लिख सकते हैं ये कितना था, तो 9.3। तो ये हो गया कितना, 9.3। 9.3 क्या, सेंटीमीटर। ठीक है, BC, ये B है और ये क्या है, C है। BC कितना है, तो इसे आप 3 लिए थे, लेकिन लिखिएगा हिंदी में क्या, 1 इकाई। 1 इकाई, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, 1 इकाई। ठीक है, 1 इकाई हो गया। हमने क्या लिख दिया, 1 इकाई। अब क्या करेंगे समझिएगा, अब हम AC को समद्विभाजित करेंगे। समझिएगा, हम जो ये जो रेखा AC लिखा है, AC, हम इस AC को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। देखिए समद्विभाजित रेखा को कैसे किया जाता है, सीखिए। रेखा को समद्विभाजित कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कि बताइए रेखा को आप किस प्रकार समद्विभाजित करेंगे, तो क्या कीजिए, देखिए प्रकाल का नोक C पर रख दीजिए। प्रकाल का नोक कहाँ रखिए, C पर। आप पेंसिल के नोक को देखिए आधा से अधिक बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए AC है, AC है, कोई कहे कि ये बीच बिंदु है, तो बीच बिंदु से थोड़ा अधिक बढ़ा लीजिए। बीच बिंदु मतलब इसके मान लीजिए ये मध्य बिंदु है, ये मान लीजिए मध्य बिंदु है, तो आप रेखा को मध्य बिंदु पेंसिल के नोक को मध्य बिंदु से थोड़ा आगे बढ़ा। देखिए देखिए फिर से यहां तक बढ़ा लेंगे। बताइए आधा से अधिक है ना, इसके बीच से अधिक है। फिर से समझिए, पेंसिल के नोक को हमने कहा, प्रकाल के नोक को हमने कहाँ रखा, C पर रख दिया। प्रकाल के नोक हमने कहाँ रख दिया, C पर। अच्छा बताइए हम क्या कर रहे हैं, हम AC को समद्विभाजित कर रहे हैं। किसको समद्विभाजित कर रहे हैं, AC को समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब 2 बराबर भाग में बांट रहे हैं। तो क्या करेंगे, देखिए हम C पर प्रकाल का नोक रखेंगे। C पर प्रकाल के नोक रो रख कर पेंसिल के नोक को इसके आधा से अधिक लेंगे, आधा से अधिक इसको बढ़ा देंगे। आधा से अधिक मतलब इसके AC का मान लीजिए बीच बिंदु है, AC का मान लीजिए ये बीच बिंदु है, तो इसके बीच से हमें अधिक बढ़ा देना है प्रकाल का नोक। देख लीजिए हम प्रकाल का नोक कहाँ रखे हैं, C पर रखे हैं। C पर रखकर इसके बीच से मतलब इसके आधा से अधिक बढ़ाकर देखिए इस तरह ऊपर काटेंगे। समझिएगा, इस तरह से एक बार इस तरह ऊपर इस तरह काट देंगे। देखिए कट गया, ठीक है। अब फिर इस तरह हम नीचे काट देंगे। देख लीजिए इस प्रकार ऊपर काट दिए, इस प्रकार नीचे काट दिए। समझिए अब इसको कम बेसी नहीं करना है, इसको घटाना बढ़ाना नहीं है। अब इसी को यानी कम बेसी नहीं करना है, कम बेसी इसको नहीं करना है, घटाना बढ़ाना नहीं है। अब इसी को प्रकाल के नोक को अब हम A पर रखेंगे। देखिए बिंदु हम कहाँ रख दिए, A पर। A पर रखकर इसको काटेंगे। A पर रखकर इसको क्या करेंगे, काटेंगे। विद्यार्थी बोलेगा कि ये तो रेखा कट ही नहीं रहा है, तो नहीं कट रहा है तो इसको कम बेसी मत कीजिएगा। फिर इसी को यानी ये इसी चाप को प्रकाल का नोक C पर रखेंगे, C पर, और C पर रखकर एक बार फिर से काटेंगे। देखिए कट गया, कट गया। जहां कट रहा है वहां पेंसिल का नोक गड़ा दीजिए। समझिएगा, जहां ये कट रहा है वहां पेंसिल का इस प्रकार नोक गड़ा दीजिए। और पेंसिल के नोक गड़ाने के बाद इसे टूटी फूटी रेखा यानी टूटी हुई रेखा से, इस देखिए ये जो रेखा हम खींचे हैं ये एकदम सीधी रेखा है, ये टूटी हुई रेखा नहीं है, परंतु ये दोनों बिंदु को हमें टूटी हुई रेखा से दिखाना है, टूटी फूटी रेखा से दिखाना है। अब देखिए टूटी हुई रेखा को कैसे दिखाते हैं,
ये जो डॉट डॉट वाली रेखा है उसी को टूटी हुई रेखा, इस तरह देखिए, इस तरह हम लोग करेंगे, समझिएगा, इस तरह इस रेखा को जरूर कटवाएंगे और इस तरह करते हुए इसी को हम टूटी हुई रेखा कहते हैं। डॉट डॉट से हम देख लीजिए मिला दे रहे हैं, देखिए इसी को हम बोलते हैं कौन सी रेखा, टूटी हुई रेखा। अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत बड़ा हो गया है तो आप इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए, मिटार कर इसे आप छोटा कर लीजिए, ये आप कर सकते हैं। देखिए इसको भी थोड़ा छोटा कर सकते हैं, मिटा कर इसे क्या कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, हो गया। अब सुनिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये जो डॉट डॉट वाला रेखा था, समझिए ये जो डॉट डॉट वाला रेखा था, ये एसी रेखा को, कौन रेखा को, एसी रेखा को जहां काट, देखिए यहीं पर काट रहा है, समझिएगा, इस बिंदु पर इसे काट रहा है, जहां काट रहा है वहां हम पेंसिल के नोक को गड़ाकर वहां पर नाम दे देंगे ओ। देख लीजिए यहाँ पर नाम का हो गया, ओ हो गया, का नाम दे दिए, ओ नाम दे दिए। पेंसिल के नोक को हमने गड़ाकर का नाम दे दिया, ओ, समझिएगा, ओ हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने नाम का दिया, ओ नाम दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है, देखिए अब हमें बिंदु बी पर, समझिएगा, हमें बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। बिंदु बी पर कितना डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का बनाना है, कोण बनाना है। कहाँ बनाना है, बिंदु बी पर। अब समझिए बिंदु बी पर आप 90 डिग्री का कोण कैसे बनाइएगा, क्या कीजिएगा, मान लीजिए हमें चांद से 90 डिग्री का कोण बनाना है, नहीं क्या बोलते हैं, परकाल से, कहाँ से बनाना है, परकाल से हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो क्या कीजिएगा, एक मीडियम चाप ले लीजिए, एक मीडियम का ले लीजिए चाप, और मीडियम चाप लेकर बिंदु बी पर परकाल का नोक रख लीजिए, समझिएगा, बिंदु बी पर। अच्छा चाप मीडियम मतलब कितना, लगभग मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, समझिएगा, इस पर माप लीजिए लगभग कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का एक चाप ले लीजिए, लगभग 2 सेंटीमीटर, देख लीजिए लगभग 2 सेंटीमीटर का चाप एक लेकर परकाल का नोक कहाँ रखना है, देख लीजिए बिंदु बी पर। अब बिंदु बी पर रखकर आपको इस तरह एक चाप खींचना है, समझिएगा, आपको इस प्रकार एक का खींचना है, चाप, देख लीजिए, इसे हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। आपको इस प्रकार से एक चाप खींच देना है, खींच दिए। अब समझिए चाप खींचने के बाद इसे कम बेसी मत कीजिएगा, इस चाप को घटाइएगा बढ़ाइएगा मत। अब क्या कीजिएगा, ये चाप देखिए, ये वाला बिंदु, समझिएगा, इस बिंदु पर, यहाँ ये जो चाप गोला वाला चाप है, यहाँ पर काटा है, यहाँ पर पेंसिल का नोक गड़ाकर यहीं पर आप परकाल का नोक रखे, देखिए परकाल का हमने नोक रखा, यहाँ पर हमने परकाल का नोक रखकर एक बार काटेंगे, समझिएगा, यहाँ पर हम परकाल का नोक रखकर इसे हम कितना बार काटेंगे, एक बार। देखिए कट गया एक बार, जहां कटा है वहां पर भी फिर पेंसिल का नोक गड़ा देंगे, देखिए पेंसिल का फिर नोक गड़ गया, और फिर अब यहाँ पर समझिए इसे कम बेसी नहीं किया गया, घटाया बढ़ाया नहीं है। और फिर यहाँ पर कटा हुआ जो कटा है वहां पर रखेंगे परकाल का नोक, और फिर इस चाप को एक बार काटेंगे, देखिए एक बार कट गया, कट गया। अब क्या करेंगे, समझिए इसे कम बेसी नहीं करेंगे, इसी पर ये वाला कटा हुआ पर यहाँ पर रखकर परकाल का नोक अब ऊपर काटेंगे, देख लीजिए ऊपर एक बार इस तरह काट दिए। अब दूसरा कटा वाला, यह देखिए इस पर भी पेंसिल का नोक गड़ा देंगे, समझिएगा, इस पर भी पेंसिल का नोक गड़ा कर, और फिर इसको इस पर, देखिएगा परकाल का नोक इस पर रखकर काटे हैं, फिर अब परकाल का नोक इस पर, ये वाला दूसरा वाला पर रखकर हम इस प्रकार इसको काट देंगे, समझिएगा मेरे भाई, इस तरह का कर दिए, काट दिए। जहां कट रहा है वहां पर हम क्या करेंगे, पेंसिल के नोक को गड़ा देंगे, समझिएगा, इस प्रकार हमने पेंसिल का नोक यहाँ पर क्या कर दिया, गड़ा दिया। और पेंसिल के नोक को गड़ाकर हम क्या कर देंगे, इसे बिंदु बी से सीधा मिला देंगे, समझिएगा, बिंदु बी से, बिंदु का से बी से हम इसे सीधा क्या कर देंगे, मिला देंगे, समझ लीजिए, बिंदु बी से हमने क्या मिला दिया, इसे सीधा मिला दिया। ये कितना डिग्री का कोण बन गया, तो आप बोलिएगा 90 डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। अब हम क्या करेंगे, समझिएगा, अगला स्टेप क्या है, देखिए अगला स्टेप क्या है, परकाल के नोक को, समझिए परकाल के नोक को हम बिंदु ओ पर रखेंगे, बिंदु ओ पर, देख लीजिए परकाल के नोक को बिंदु कहाँ रख दिए, ओ पर, ओ पर रखकर आप पेंसिल के नोक को हम बिंदु ए पर ले जाएंगे, समझिएगा, पेंसिल के नोक को हमने कहाँ लेकर गया, बिंदु ए पर, बिंदु कहाँ पर भाई, ए पर, पेंसिल के नोक को बिंदु हमने ए पर ले गया। अब क्या करें, देखिए हम चाहेंगे तो परकाल का नोक ओ पर रखेंगे, ओ पर रखकर जब इस तरह रखेंगे तो देखिए अपने आप से बिंदु सी पर चला गया, समझिए
बिंदु सी पर चला गया कि नहीं चला गया? क्यों चला गया? क्योंकि हमने AC को समद्विभाजित किया गया है। AC को क्या किया है? समद्विभाजित किया है। और जब AC को समद्विभाजित किया है तो जो AO, अगर AO 5 होगा तो याद रखिएगा OC भी 5 होगा। अगर AO 5 होगा तो OC भी 5 होगा। अगर AO 4 होगा तो OC भी 4 होगा। अगर AO 4.5 होगा तो OC भी 4.5 होगा। कैसे आप देख लीजिए, परकाल का नोक हम कहाँ रखे हैं? O पर। O पर रखकर पेंसिल के नोक को कहाँ ले गए? बिंदु A पर। देखिए आ गया। फिर इसी को घटाए बिना बढ़ाए, ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। फिर परकाल का नोक कहाँ रखेंगे? बिंदु O पर। बिंदु O पर रखकर पेंसिल के नोक को देखिए बिंदु C पर लाएंगे। देखिए बराबर आ रहा है, आ रहा है बराबर ना? अब देखिए परकाल का नोक कहाँ रखे हैं? O पर रखकर यहां से हम एक अर्धवृत्त खींचेंगे। देख लीजिए किस तरह खींच रहे हैं। यहां से हम क्या खींचेंगे? अर्धवृत्त। देखिए क्या हो गया? एक अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया? ये क्या हो गया? अर्धवृत्त हमने खींच दिया। क्या खींच दिया? अर्धवृत्त। अब समझिएगा, ये जो 90 डिग्री का हमने कोण खींचा था, जो 90 डिग्री का जो रेखा खींचा था, बताइए जो अभी अर्धवृत्त आप खींचे हैं, ये जो आप अर्धवृत्त खींचे हैं, बताइए इस अर्धवृत्त को कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है? तो बोलेगा हाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब बताइए जहां ये प्रतिच्छेद कर रहा है वहां पर हम बिंदु का नाम दे रहे हैं D। समझिएगा, वहां हम दे रहे हैं नाम का D। समझिए, यहाँ पर हम बिंदु का नाम का दे दिए D नाम दे दिए। अब बोलिए क्या करेंगे? देखिए अगला प्रोसेस क्या है? अगला प्रोसेस समझिएगा। अब हम परकाल का नोक कहाँ रखेंगे? बिंदु B पर। परकाल का नोक देख लीजिए मेरे भाई, बिंदु कहाँ रखेंगे? बिंदु B पर। अब बिंदु B पर रखकर अब पेंसिल के नोक को कहाँ ले जाएंगे? बिंदु D पर। पेंसिल के नोक को हम कहाँ ले जाएंगे? बिंदु D पर। चलिए देखिए बिंदु D पर आ गया। देखिए बिंदु का हो गया D। समझिएगा, ये क्या है? बिंदु D है। अब बिंदु D पर लाकर समझिए, फिर से देख लीजिए एक बार, परकाल का नोक हमने कहाँ लाया? बिंदु B पर। बिंदु B पर। फिर पेंसिल के नोक कहाँ लेकर जाएंगे? बढ़ाकर या घटाकर? बिंदु D पर। चला गया बिंदु D पर। इस तरह कर हम देखिए इस तरह एक चाप खींचेंगे। समझिएगा, इस तरह से एक चाप खींचेंगे, चाप खींचेंगे। देख लीजिए खींच दिए एक तरह चाप। अब बताइए अगर आप इस AC रेखा को समझिएगा, अगर आप AC रेखा को अगर आगे नहीं बढ़ाए होते तो फिर से दोबारा हमें बढ़ाना पड़ता, क्योंकि ये जो चाप है वो आकर आगे काटेगा, आगे प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए हम AC को आगे की ओर बढ़ा दिए पहले ही। बताइए ये जो चाप अभी मिलाए हैं, ये जहां प्रतिच्छेद कर रहा है वहां पर कोई नाम दे दीजिए। जैसे मान लीजिए हम P नाम देते हैं, P। अब देख लीजिए यही P जो है हमारा क्या हो जाएगा? रूट अंडर 9.3। यही P जो है कितना है? रूट अंडर 9 कितना है? 3, यानी 9.3 हमारा आ गया। कौन है 9.3? तो जो P बिंदु है, P, यही P बिंदु जो है वह रूट अंडर 9 क्या है? 3 है। उम्मीद है अब आप रचना समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, प्रश्नावली 1.5 था। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने से जिस तरह हम बनाए हैं उस तरह बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।